दैत्य ने अपनी गूंजती हुई आवाज में अंतिम प्रश्न पूछा। क्या तुम यह मानते हो कि मनुष्य का अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है, या हम केवल एक अनजान संसार में जी रहे हैं जिसका कोई स्थायी अर्थ नहीं है? प्रश्न गूंजता रहा, जैसे वह केवल कानों में नहीं बल्कि आत्मा में उतर रहा हो। राजा विक्रमादित्य कुछ पल शांत रहे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और भीतर झांका। यह प्रश्न सदियों से मानवता को उलझाए हुए है। क्या हम केवल संयोग हैं या एक दिव्य योजना का हिस्सा? उन्होंने आंखें खोलीं और उत्तर दिया, मनुष्य का अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है, क्योंकि यदि जीवन का कोई उद्देश्य न हो तो यह केवल एक निरर्थक यात्रा बन जाती है। हम केवल संयोग या अवसर के फल नहीं हैं। हमारा जीवन उद्देश्य से संचालित है, एक ऐसा उद्देश्य जो हमारे कर्तव्यों, संबंधों और कर्मों में प्रकट होता है। दैत्य ने फिर पूछा, तो क्या तुम मानते हो कि हर व्यक्ति का जीवन किसी उच्च उद्देश्य के लिए है? राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, हां, हर व्यक्ति का जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। उसे ढूंढना ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। कोई अपने उद्देश्य को धर्म में पाता है, कोई सेवा में, कोई प्रेम और समर्पण में। यह उद्देश्य व्यक्तिगत हो सकता है, पर इसका महत्व सार्वभौमिक होता है। कुछ क्षण के मौन के बाद दैत्य मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक संतोष झलक रहा था। राजन, तुमने मेरी अंतिम गुत्थी भी हल कर दी। अब मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। तुमने केवल उत्तर नहीं दिए, बल्कि जीवन, समय और अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को समझा है। तुम वास्तव में एक महान राजा हो। इतना कहकर दैत्य ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और एक कटा हुआ आकाशीय प्रकाश उसे घेरते हुए धीरे धीरे अदृश्य हो गया। राजा विक्रमादित्य ने लंबी सांस ली। अब वह जान चुके थे कि हर गुत्थी का उत्तर हमारे भीतर ही छुपा होता है। हर चुनौती हमें आत्मबोध की ओर ले जाती है। उन्होंने अपने महल की ओर कदम बढ़ाए, जहां उनकी प्रजा उन्हें नायक की तरह इंतजार कर रही थी। अब उनका मार्गदर्शन केवल शासन के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसे जीवन के लिए था जहां हर व्यक्ति अपने अस्तित्व और उद्देश्य को पहचान सके।